अक्टूबर नवंबर महीने में जहां सभी लोग दिवाली की तैयारी में जुटने लगते हैं, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा इतनी दूषित हो जाती है कि दिवाली भी फीकी पड़ने लगी है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हो गई है कि लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत हो रही है। बुधवार की स्थिति देखकर लग रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार एक बार फिर ऑड इवन लागू कर सकती है। 1 नवंबर को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जाए, उस पर मंथन हुआ। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ऑड इवन लागू कर सकती है। ऐसे में एक सप्ताह के लिए ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देंगी, वहीं दूसरे सप्ताह में इवन नंबर की गाड़ियां दिखाई देंगी। पहले सप्ताह, जिसे ऑड नंबर के लिए चुना गया है, इसमें 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई देंगी, तो वहीं इवन में 2, 4, 6, 8 नंबर की गाड़ियां दूसरे सप्ताह में दिखाई देंगी। इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई ऑड नंबर के दिनों में इवन नंबर की गाड़ियां सड़क पर लेकर आता है, तो इस पर भारी जुर्माना का प्रावधान भी होता है। ऑड इवन रूल से सीएनजी संचालित गाड़ियों को छूट रहती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने भी लगातार दिल्ली के लिए बताया कि यहां की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए लोगों ने बचाव करने के लिए मास्क पहनना भी शुरू कर दिया है। 30 अक्टूबर को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपील की कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए आज चांदीग्राम अखाड़ा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि रेड लाइट पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद रखें और पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। आपको बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते 29 सितंबर शुक्रवार को वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली वासियों की मेहनत से प्रदूषण के स्तर में करीब 30% की कमी भी देखी गई है। विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों, अलग अलग सरकारी एजेंसी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पिछले 8 सालों में प्रदूषण में काफी कमी देखी गई है। लेकिन ये दिखाता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है। 2014 के मुकाबले आज 2023 में प्रदूषण में 30% कमी आई है। उन्होंने कहा था कि अमूमन देखने में आया है कि अन्य राज्यों या शहरों में विकास की गतिविधियों के साथ प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 30% प्रदूषण की कमी देखी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।